नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि मन की अलग अलग अवस्था और उनकी अलौकिक शक्तियों के बारे में। अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए मनुष्य को कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे शरीर में ही अलौकिक शक्तियों का खजाना भरा पड़ा है। यानी आपके सामने पूरा समुद्र है, लेकिन पानी आप उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना कि आप में क्षमता है। क्षमता से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर अपनी मानसिक क्षमता को आप बढ़ाते हैं तो अधिक से अधिक अलौकिक शक्ति को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि मन की गहराइयों में क्या क्या प्राप्त किया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने मन को विचार शून्य करता है या जब भी वो कोई आध्यात्मिक अभ्यास, पूजा, उपासना, साधना, ध्यान करता है, तो वह मन की अलग अलग अवस्था से होकर गुजरता है। जब एक व्यक्ति कोई ध्यान का अभ्यास करता है तब वह अपने कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना शुरू हो जाता है। तब उसे सुपर कॉन्शियस माइंड की सिद्धि मिलती है। यानी एक व्यक्ति जब अपनी चेतन मन से अचेतन मन में पहुंचना शुरू हो जाता है तब उसे सुपर कॉन्शियस माइंड की सिद्धि मिलती है। सुपर कॉन्शियस माइंड की सिद्धि मिलने से मनुष्य में आध्यात्मिक उपचार करने की शक्ति आ जाती है। यानी उसके अंदर हीलिंग करने की क्षमता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति हिप्नोटिस्ट, हीलर, टैरो कार्ड हीलर या आध्यात्मिक पद्धति से उपचार करने वाले हो सकते हैं। इस अनकॉन्शियस माइंड की जो खोज है मिस्टर फ्रायड ने की थी। जब व्यक्ति अभ्यास करके उससे भी गहरी अवस्था में यानी अनकॉन्शियस माइंड से भी नीचे गहराई में उतरता है तब वह कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है और तब उसे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की सिद्धि से व्यक्ति में उपचार करने की शक्ति तो आती ही है, बल्कि इनके अंदर टेलीपैथी यानी विचार भेजने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस कलेक्टिव माइंड की जो खोज चीनी फिलोसोफर मिस्टर जुंग ने की थी। और जब व्यक्ति मन की सबसे नीचे चरम गहराई में पहुंच जाता है, यानी जब कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से भी नीचे पहुंच जाता है, तो वह मन की गहराई के सबसे निचले स्तर पर होता है, जिसे कॉस्मिक अनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। यह मन का अंतिम छोर माना जाता है। इस स्तर पर पहुंचने पर मनुष्य को कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड या ब्रह्म चेतन मन की सिद्धि मिल जाती है। यह सिद्धि मिल जाने पर मनुष्य के लिए दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। ये असीम शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। इस ब्रह्म अचेतन मन की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। आज इस कलयुग में आम लोग इस मन के अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाए हैं। ब्रह्म चेतन मन की सिद्धि हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आज भी सुरक्षित है। यानी कॉस्मिक सबकॉन्शियस माइंड की जो खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की है, ये आज भी इन्हीं के द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि इस ज्ञान पर आज इस कलयुग में कोई व्यक्ति पहुंच नहीं पाया है। आशा है ये बातें आपके ज्ञान को बढ़ाने में सहायक होगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो समूहन या प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हैं वे भी अपने शहर में सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभ कामना के साथ धन्यवाद।